नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आंकलन किया जाता है। आज 2 जुलाई 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि के लोगों का भाग्य साथ दे रहा है और आज आपको हर कार्य में कोई शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। आज अगर आपको अपने व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना है तो बहुत ही सोच समझकर यात्रा करें। शाम के समय आज आप अपने जीवन साथी का कोई तोहफा भेंट कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा। आज आपको मेहनत के बाद तुरंत लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आपकी मेहनत आपको कुछ समय के बाद ही फल देगी, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आज परिवार में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार की दिशा में काम करने वाले लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपके घर का कोई सदस्य जिद पर अड़ सकता है। आपके घर में तनाव बढ़ सकता है। आज धन भी अधिक खर्च होगा। आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आज आपने किसी के कोई वादा किया है तो उसे भी पूरा करना पड़ सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके अपने व्यवसाय में लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद आप उससे निराश हो सकते हैं। आज नौकरी में भी आपको अपने काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरी करनी होगी, क्योंकि अन्यथा अधिकारियों से आपकी बहस हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। आज का दिन नए काम में निवेश करने के लिए अच्छा रहेगा। यदि आज आपको निवेश करने का मौका मिले तो खुलकर करें, क्योंकि भविष्य में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। परिवार के लोग अपने काम में लगे रहेंगे। यदि आज आप कोई नई वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने जीवन साथी की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा। आपको अपने किसी सरकारी विवाद को निपटाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिसमें आपको कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। शाम के समय आपको कुछ थकान महसूस हो सकती है। आज आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग और साथ मिल सकता है। तुला राशि। तुला राशि के लोगों का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। यदि आपको कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वह आज सुलझ सकता है और आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कमा लेंगे। छात्र अगर किसी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य साथ देगा और आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ सकती है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने धन लाभ से संतोष प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को आज किसी कार्य में सफलता मिल सकती है। आज आपके कार्य व्यवहार से संबंधित कुछ विवाद चल रहे हैं तो वे आज सुलझ सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। इससे आपको भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय में थोड़ा जोखिम उठाते हैं तो यह आपको बेहतर मुनाफा दे सकता है। मकर राशि। मकर राशि के लोगों के मन में आज किसी प्रकार की उलझन रहेगी। यदि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपका मन उस पर एकाग्र नहीं होगा, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज आप किसी की मदद करेंगे तो वो इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आज आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा।
कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों का दिन आज अनुकूल नहीं है। आज आपके व्यापार में आ रही बाधाएं आपके मन को अशांत कर सकती हैं। आज आपको अपनी सेहत के प्रति भी सावधान रहना होगा और अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। मीन राशि। मीन राशि वालों का दिन आज के लिए अनुकूल रहेगा। आज आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको जल्द ही सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिससे परिजनों के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी होगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक दादा दादी या बुजुर्गों को आपकी देखभाल की जरूरत होगी। आराम करें और विलासिता से बचें। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। नए विचार और आविष्कार जीवन में उत्साह लेकर आएंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक आप अभी हुए वित्तीय लाभों का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। आपका करिश्मा नए रिश्तों के लिए मार्ग बना रहा है। मित्र और भाई बहन आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक अपने आप में दृढ़ विश्वास रखें और जल्दी ही आप सभी बाधाओं से दूर हो पाएंगे। लोग अपने वादों को पूरा नहीं करते, इसलिए लोगों पर विश्वास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है और मूल्यांकन भी सकारात्मक रहेगा। आपके सहकर्मी और सुपरवाइजर आपके प्रयासों के लिए सराहना कर रहे हैं। इन पलों की आभा का मजा ले, क्योंकि आपने इन्हें खुद कमाया है। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक बिना किसी शर्त प्रेम करना और प्रेम पाना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी वास्तविकता है। आपको आज आपका रोमांटिक साथी मिल सकता है। किसी भी तरह का मेलजोल आनंद प्रदान करेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक यह पल आपके लिए बेहद शुभ है। आपको कोई नया प्रशिक्षण या कक्षा शुरू करना या किसी यात्रा का भी मौका मिल सकता है। आपके जीवन में एक सलाहकार, शायद आपके पिता या पिता के जैसा कोई व्यक्ति आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने में मदद करेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक आपके सितारे बता रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, इसलिए अब कुछ देर आराम करने का वक्त आ चुका है। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक हाल ही में हुई किसी हानि या नुकसान से आप अकेला और खिन्न महसूस कर सकते हैं। नए ज्ञान को हासिल करने के लिए आध्यात्मिकता या अलौकिक शक्ति के बारे में जानें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक अधिक जोखिम लेने या मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचें। बदलाव जरूरी है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। अगर आप पार्टनर खोज रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म होगी। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 जुलाई 2024 मंगलवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, चंद्रोदय 2 जुलाई रात 2:11 पर, चंद्रास्त 2 जुलाई दोपहर 3:59 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 1 जुलाई सुबह 10:26 से 2 जुलाई सुबह 8:42 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि 2 जुलाई सुबह 8:42 से 3 जुलाई सुबह 7:10 तक। नक्षत्र
कृतिका 2 जुलाई सुबह 5:27 से 3 जुलाई सुबह 4:40 तक, रोहिणी 3 जुलाई सुबह 4:40 से 4 जुलाई सुबह 4:07 तक, करण बालव 1 जुलाई रात 9:33 से 2 जुलाई सुबह 8:42 तक, कौलव 2 जुलाई सुबह 8:42 से 2 जुलाई शाम 7:55 तक, तैतिल 2 जुलाई शाम 7:55 से 3 जुलाई सुबह 7:10 तक। योग धृति 1 जुलाई दोपहर 1:41 से 2 जुलाई सुबह 11:16 तक, शूल 2 जुलाई सुबह 11:16 से 3 जुलाई सुबह 9:01 तक, अशुभ काल राहु दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक, यमगंड सुबह 9:10 से सुबह 10:50 तक, कुलिक दोपहर 12:31 से दोपहर 2:11 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:23 तक और रात 11:27 से रात 12:09 तक, वर्जम शाम 5:03 से शाम 6:36 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक, अमृत काल रात 2:20 से रात 3:53 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे खास कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में।
हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह।
महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।